नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे ये पता चलता है कि भगवान अपने सरल हृदय भोले भाले भक्तों के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि जब भगवान श्री राम ने अपने एक भोले भाले सरल हृदय भक्त के लिए खाना बनाया, उससे खुश होकर प्रसन्न होकर, तो आइए देखें वो कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही आलसी युवक रहता था और वो बहुत भोला भाला सीधा साधा था। उसको ना तो किसी के लेने से कोई मतलब, ना किसी के देने से कोई मतलब। उसका नाम था आनंद। वो दिन भर खाता और सोता रहता, कोई काम नहीं करता था। उसके घर वाले उसको खूब टोक टोक के परेशान हो गए कि तू कोई काम कर, पर वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अब एक दिन उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि यदि तुम काम नहीं करो तो तुम घर से निकल जाओ। तो वो तैयार हो जाता है घर से निकलने के लिए, पर वो काम करने को तैयार नहीं होता है। अब वो घर से निकलता है तो निकलते निकलते भटकते भटकते दूसरे गांव में पहुंच जाता है। अब दूसरे गांव के शुरुआत में ही, गांव के पहले ही एक आश्रम मिलता है। वहां पे एक मंदिर भी होता है और आश्रम भी दिखता है उसको। तो वो वहां पे खड़ा होके देखने लग जाता है। तो देखता है कि उस आश्रम में गुरुजी रहते हैं और उनके साथ उनके कुछ शिष्य रहते हैं। वो सब कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं और खाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। तो सोचता है तो बहुत अच्छा काम है, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं करना पड़ता है, बस पूजा ही करनी पड़ती भगवान की, तो क्यों नहीं मैं भी यही रह लूं। तो गुरुजी के पास जाके पूछता है कि गुरुजी मैं भी यहाँ रह सकता हूँ क्या। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं रह सकते हो। तो बोलता पर मेरे को तो कोई काम नहीं आता है। तो गुरुजी हंस के बोल देते हैं कि यहाँ कोई काम धाम भी नहीं करना है, बस आपको भगवान की पूजा करनी है और भजन कीर्तन करना है। तो वो आनंद बोलता है ठीक है, हाँ ये तो मैं कर लूंगा। और ये सोच के वो आनंद आश्रम में रहने लग जाता है गुरुजी के साथ में। अब कोई काम धाम तो करना ही नहीं होता उसको, सारा दिन खाओ और बस प्रभु भक्ति में भजन वगैरह गाना रहते हैं तो वो गाता रहता है। अब इस तरह से करते करते 10-15 दिन निकल जाते हैं। अब एकादशी आती है, उस दिन दोपहर हो जाती है कि उसको कुछ भी खाने वाने का कुछ दिखता नहीं है। तो रसोई में जाके देखता है कि आज खाने की क्या बात है, खाने की कोई तैयारी भी नहीं दिख रही है। तो वो वापस आता है रसोई से और गुरुजी के पास आके पूछता है कि गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या। तो गुरुजी कहते नहीं, आज तो एकादशी का उपवास होता है सबका, आश्रम में सब उपवास करते हैं, तुमको भी उपवास करना है। तो बोलता है उपवास और मैं, वो कहता है कि नहीं गुरुजी मैं उपवास नहीं कर सकता, यदि मैंने आज उपवास किया तो कल का तो मैं दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा उपवास करूंगा, तो मेरे से तो उपवास हो ही नहीं सकता है, मेरे को तो बहुत भूख लगती है, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो यहाँ नहीं रहता नहीं तो गुरुजी कहते ठीक है चलो तुम मत करो उपवास, पर है ना यहाँ चूंकि सबका उपवास है, रसोइये का भी उपवास है, तो खाना वो नहीं बनाएगा, तुम्हारे लिए खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा। तो वो तैयार हो जाता है क्योंकि और क्या करे, अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो तैयार हो जाता है ठीक है चलो, मरता क्या नहीं करता, अपन ही बनाया अपनी रसोई घर में जाता है। गुरुजी भी जाते हैं और गुरुजी वहां पे भंडार गृह वाले से कह देते भैया इसको खाना दे दो, सामान ये नहीं कच्चा, तो वो सामान दे देते हैं। अब गुरुजी उससे कहते देखो ये सामान लेके तुम नदी के उस पार चल जाओ और वहां पे रसोई बना लेना, और रसोई बनाने के बाद भगवान श्री राम जी को जरूर भोग लगाना और उसके बाद तुम खाना खा लेना। तो वो मान जाता है। अब वो लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी, मसाले, सामान सब लेके और वो आनंद महाराज चलते हैं, नदी किनारे आ जाते हैं, खाना बनाते हैं जैसे तैसे, क्योंकि कभी कोई काम तो किया ही नहीं था। तो खाना बनाने में उसको तो बहुत परेशानी आती, पर खाना बना लेता है। अब खाना बनाने के बाद जैसे ही वो खाने लगता है उसको याद आता है कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, और वो गुरुजी की बात नहीं टालता था, बहुत सीधा सरल हृदय था ना, तो गुरुजी की बात नहीं टालता। अब उसको ये नहीं पता कि भोग कैसे लगता है, भोग में भगवान साक्षात खाना खाने आते हैं या मानसिक रूप से भोग लगाया जाता है। तो वो तो भगवान को बुलाने लगता है कि आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, इस तरह से गाते हुए और भगवान को बुलाने लगता है। अब ऐसे भगवान तो कभी आते ही नहीं, तो कोई आया ही नहीं। अब वो बेचैन होने लगता, उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होती, क्योंकि आज तो उसने खाना भी खुद ही बनाया, मेहनत की उसने। तो अब भगवान श्री राम तो आते ही नहीं है, तो बहुत इरिटेट हो जाता है ना, उसको चिड़चिड़ाहट होने लगती है भूख के मारे। अब उसको ये तो पता नहीं कि भगवान साक्षात नहीं आएंगे, पर उसको तो ये पता है कि बस गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगना चाहिए, तो भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद ही मुझे खाना है। तो वो चिढ़ने लग जाता, तो यूं कहता है देखो प्रभु श्री राम जी आप आ जाओ, मेरे को समझ में आ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो,
मैंने रूखा सूखा खाना बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हो। पर आज तो आप सुनो, आज तो वहां पे भी सबके एकादशी आश्रम में, तो वहां भी कुछ नहीं बना है। आप यदि नहीं आओगे तो आप भूखे ही रह जाओगे, यही खा लो, खाना हो तो यही भोगे आज तो, क्योंकि वहां तो आश्रम में तो एकादशी के कारण कुछ नहीं बना। अब उधर भगवान उसकी इस तरह की स्तुति सुनते हैं तो भगवान उसकी सरलता पे मुस्कुराने लगते हैंगे और वो सोचते हैं कि चलो चलते हैं, आज तो बहुगा रोकते हैं इस भक्त के साथ। तो माता सीता के साथ प्रकट हो जाते हैं। अब भक्त जैसे ही भगवान श्री राम को और उनके साथ में माता सीता को देखता है तो असमंजस में पड़ जाता है। वो तो सोचता है कि गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी अकेले आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई। अब मैंने तो केवल 2 ही लोगों का तो खाना बनाया था और 2 तो ये ही आ गए। अब इन 2 को खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसके मन में तो ये चालू हो जाता है। फिर सोचता है चलो कोई बात नहीं, अब आज इन 2 को ही खिला देता हूं, बचेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं बचेगा तो भूखा रह जाऊंगा। अब वो बोलता है कि प्रभु मैं तो भूखा रह गया, अब अगली बार आप जब दोनों आओ ना, आपको दोनों को देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगली एकादशी पे जब आप आओ ना तो एक तो जल्दी आ जाना और एक ये बता देना कि आप पहले से कितने जने आ रहे हो, तो मैं थोड़ा ज्यादा खाना बना के रख लूं, आप बता दिया करो ऐसे। तो राम जी उसकी बात पे और सुन के हंसते हैंगे और बहुत मुस्कुराते हैंगे कि कितना भोला है। अब भगवान तो प्रसाद ग्रहण करके और चले जाते और वो भूखा ही रह जाता हैगा। अब पर वो तो क्या होता हैगा, उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि अगले दिन मैं आश्रम में जाके पूछ लूं कि भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उसको लगता है भगवान तो रोज आते हैं, तो ऐसे ही चल रहा होगा, भगवान रोज आश्रम में भी आके खाते होंगे, तो वो तो भूल भाल जाता हैगा। और अगली एकादशी आती हैगी और अगली एकादशी पे वो वापस गुरुजी के पास जाता हैगा सामान लेने के लिए। तो गुरुजी से कहता है गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज देना। वहां 2 जने आ जाते हैं। आपने तो कहा था प्रभु श्री राम अकेले आएंगे, पर पिछले बार तो 2 जने आ गए थे, मैं तो भूखा ही रह गया था, भूख के मारे मेरी तो हालत खराब हो गई। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये तो बावला है, भूख के मारे और ज्यादा बावला हो जाता है। तो बोलते हैं अच्छा चल ठीक है ले जा तू। और वो भंडार गृह में जाके और उस भंडार वाले व्यक्ति से भी कह देते कि इसको ज्यादा जनों का खाना दे दो। अब की बार वो 3 लोगों का खाना लेके आता है और 3 लोगों का खाना बनाता है। फिर आवाज लगाता है, फिर भगवान को पुकारता है, प्रभु राम जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान भी लीला रचते हैं, उसके साथ कौतुक करते हैं और उनको मजा आता है अपने उस भक्ति की सरलता को देख के। तो इस बार वो जानकी जी को तो छोड़ देते हैं और अपने साथ में अपने 3 भाइयों को लेके आ जाते हैं, छोटे भाइयों को, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को। अब भक्त तो जैसे ही 4 भाइयों को देखता है तो उसको तो चक्कर आ जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने 1 का खाना बनाया था तो ये 2 जने आ गए थे, आज 2 का खाना बनाया तो ये तो 4 भाई आ गए, पूरा खानदान आ गया, आज भी मेरे को तो भूखा रहना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अब वो सबको भोजन लगाता है, सबको खाना खिलाता है और बैठा बैठा देखता रहता है। इस तरह से अनजाने में भगवान उससे एकादशी करवा लेते हैं, उसकी एकादशी हो जाती है। अब वो एकादशी भी निकल जाती है, फिर 15 दिन निकल जाते, फिर अगली एकादशी आती है। तो इस बार वो एकादशी पे गुरुजी से कहता है कि गुरुजी है ना, आपके प्रभु श्री राम जी है ना, अकेले नहीं आते कभी भी, कभी 2 जने आते हैं और कभी 4 जने आ जाते हैं, इतने सारे लोगों को लेके आ जाते हैं। तो आप तो मेरे को ज्यादा अनाज दो, मैं ना हर बार भूखा रह जाता हूँ। तो गुरुजी को लगता है ऐसा कैसे हो सकता, भगवान कैसे आते हैं, कहीं अनाज तो नहीं भेज देता है, मेरे को देखना पड़ेगा। तो भंडार गृह में जाके भंडार गृह वाले व्यक्ति से कहते हैं इसको जितना अनाज चाहिए उतना दे दो, और वो भी छुप के उसको देखने के लिए चल पड़ते कि देखिए ये अनाज का करता क्या है। अब वो आनंद इधर सोचता है कि इस बार मैं पहले खाना नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, मैं कितने का खाना बनाऊंगा और फिर मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, पहले प्रभु को बुला लेता हूँ फिर खाना बनाऊंगा। तो वो टेढ़ लगाता है, प्रभु श्री राम जी आइए, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीता राम जी आइए। इस तरह से वो वापस से टेढ़ लगाता है। तो इस बार भगवान श्री राम माता सीता के साथ में राम दरबार को लेके मौजूद हो जाते हैं, जिसमें उनके 3 भाई हनुमान जी सब आ जाते हैं। अब ये देख के तो वो वहां पे जैसे ही वो सब आते हैं तो वो देखते हैं हनुमान जी वगैरह सब की प्रसाद तो तैयार ही नहीं हुआ, काय का भोग लगाएं। अब वो भक्त तो भोला भाला ठहरा, तो वो तो जाता है प्रभु श्री राम के सामने और जाके कहता है कि प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। तो प्रभु पूछते क्यों नहीं बनाया?
तो बोलता है मेरे को तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों बनाऊं, बनाने से क्या फायदा, आप खुद ही बनाओ, जितने जने आप आए हो और खा लो, मैंने सामान लाके रख दिया है सारा का सारा। तो भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं उसके भोलेपन पे, और माता सीता तो उसके ऐसे उत्तर देख को सुन के गदगद हो जाती है। अब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोलते कि प्रभु अब क्या करे, तो प्रभु बोलते हैं कि भक्त की इच्छा है तो अब पूरी करनी पड़ेगी, अपन खुद ही खाना बनाएंगे, चलो लग जाओ सब काम में खाना बनाने के। तो लक्ष्मण जी तो लकड़ियां उठा के चीरने लग जाते, चूल्हा जलाते हैं, माता सीता आटा गूंदने लग जाती है, और बाकी के भाई उन सब सब्जियां वगैरह तैयार करने लग जाते हैं, और वो भक्त एक तरफ बैठ जाता है और देखता रहता है। अब माता सीता रसोई बनाती तो उनकी रसोई में तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व वगैरह सब आ जाते हैं। अब इधर गुरुजी देखते हैं कि ये तो बैठ गया एक तरफ और वो सामान पड़ा हुआ, खाना तो बना ही नहीं रहेगा, तो खाना कौन बना रहा है। तो वो जाके उससे पूछते कि बेटा क्या बात होगी, तू खाना क्यों नहीं बना रहेगा। तो वो बोलता है अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोलता हूँ, देखो कितने लोग आ जाते हैं प्रभु के साथ में। तो गुरुजी बोलते मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल तुम दिख रहे हो और ये अनाज दिख रहा है जो तुम लेके आए हो। तो भक्त माथा पकड़ लेता, वो तो भोला भाला रहता, उसको समझ नहीं आता कि ऐसे भगवान सबको नहीं दिखते हैं। तो बोलता है एक तो ये प्रभु मेरे से इतनी मेहनत करवाते हैं और उसके बाद भी भूखा रखते हैं, मेरे को तो खाना ही नहीं मिलता है, और आपको दिख भी नहीं रहा ऊपर से, और ये और सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। तो प्रभु कहते हैं, वो प्रभु से कहता है कि हो प्रभु जी आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो। तो प्रभु बोलते हैं कि मैं उनको नहीं दिख सकता। तो वो बोलता है क्यों, वो तो बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्होंने तो खूब पढ़ाई कर रखी, उनको तो खूब ज्ञान है, उनको तो बहुत सारी चीजें आती है, आप उनको क्यों नहीं दिख रहे हो, आप उनको भी तो दिखो। तो प्रभु बोलते हैं माना कि उनको सब कुछ आता है पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख पा रहा हूं। तो आनंद अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए वो आपको नहीं दिख सकते हैं। तो गुरुजी रोने लगते हैं, बोलते हैं मैंने सब कुछ किया, इतनी पढ़ाई की, सब किया, पर मैं सरलता नहीं पा पाया, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने, इतने लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, आश्रम में शिक्षा देता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह सरल हृदय नहीं हूँ। और प्रभु तो सरल हृदय वालों को मिलते हैं, सरल मन वालों को मिलते हैं। तो वो खूब रोने लग जाते हैं और रोते रोते उनके आंसुओं से उनका सारा ज्ञान घमंड सब बह जाता है। उनके मन में अपने ज्ञान के प्रति 1% भी घमंड नहीं रहता है और उनके मन में सरलता आ जाती है। जैसे ही उनके मन में सरलता आती है उनको प्रभु के दर्शन होने लग जाते हैं, प्रभु प्रकट हो जाते हैं उनके सामने, गुरुजी को भी प्रभु के दर्शन होते हैं। इस तरह से एक भक्त के कहने पे प्रभु ने उसके लिए रसोई तो बनाई, साथ में उसको दर्शन दिए, उसके गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो इस तरह से प्रभु एक सरल हृदय और भोले मन वाले की हर इच्छा पूरी करते हैं। आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।